तो हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं का तिमाही का पेपर हम आपके सामने हल करा रहे हैं पूरा का पूरा। सबसे पहला सवाल बेटा, एक अंक के 6 सवाल हैं, मतलब हर सवाल में सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा। एक समकोण की माप होती है, उत्तर है 90 के बराबर। अगर सही है तो 1 अंक मिलेगा, गलत है तो 0 अंक मिलेगा। सही उत्तर है ए, 90 के बराबर। चलिए दूसरा, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 7 केलों का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। 12 केले का रुपए कितना है? 60। तो 1 केले का रुपए कितना होगा? 60/12 यानी कि 5 रुपए, है ना। और आपको बताना है 7 केले, तो 5 × 7 35 रुपए। आंसर होगा बी, 35 रुपए। सही है तो 1 अंक। ठीक है। अगला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? उत्तर क्या है? अनंत। क्या है उत्तर? अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? अनंत। तीसरा, चौथा सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बेटा क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। पांचवा सवाल, बहुपद px बराबर 3x का शून्यक क्या होगा? तो मैंने बताया था कि शून्य के लिए px का मान 0 के बराबर करो, तो यहाँ पे 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0/3। उत्तर कितना आ गया? 0। तो इसका बहुपद का शून्यक क्या होगा? a। क्या होगा? a। अगला, बहुपद की घात कितनी होगी? अधिकतम पावर को, अधिकतम घात को ही घात बोलते हैं। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 4। तो उत्तर क्या होगा इसका? 4। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको बताना है कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि 5796 आ जाए। तो मान लें इसमें x जोड़ा जाएगा, तो x कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x बराबर 5796 में से 5385 को क्या कर दो? माइनस। 6 में से 5 गए 1, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गए 4। आंसर आएगा कितना? 411। आया है क्या? सही जवाब। जिन्होंने 411 लिखा है उनको पूरे पूरे 1 अंक मिलते हैं। हाँ, 3/4 में से 1/4 को घटाने पर कितना मिलेगा? 2/4, अर्थात 1/2। तो जिन्होंने 2/4 लिखा है उनका भी सही है, जिन्होंने 1/2 लिखा उनका भी सही है ना। 3/4 में से 1/4 को घटाओगे तो क्या आएगा? 2/4 या 1/2, दोनों सही है। अगला सवाल, तीसरा, क्लास में कराया हुआ, √a + b √a-b क्या था? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a, और √b का स्क्वायर b। तो इसका जवाब होगा a - b। क्या होगा? a - b। तीसरा सवाल डन। हाँ, चौथा सवाल, 2π एक कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। क्योंकि यहाँ पे 2 है, पाई है, तो 2 होती है परिमेय और पाई होती है अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को मिला के क्या बन गई? अपरिमेय। क्या बन गई? अपरिमेय। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात सदैव कितनी होती है? 1। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1। अगला, बहुपद x² + 2x + 5 में x² का गुणांक बोलो क्या है? 1 है। क्या है? जिसका कोई गुणांक ना हो उसका गुणांक क्या होता है? 1। तो यहाँ पर गुणांक क्या होगा? 1। चलिए नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है सत्य असत्य। हाँ, -3 - 4 से बड़ी है किंतु -2 से छोटी है। तो -3 - 4 से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, और -2 से छोटी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा? ये सत्य। क्या होगा? सत्य। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। एक घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? ये भी सत्य है, क्योंकि घन में टोटल जो होते हैं 8 कोने हुआ करते हैं। कोने यानी कि शीर्ष 1 2 3 4 5 6, पीछे का 7 और 1 8। तो ये क्या होगा? सत्य। √2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल झूठ। क्या है ये? असत्य। क्या है ये? असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। सत्य। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ाया था पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या किसके अंदर बैठी थी? पूर्णांक के अंदर। किसके अंदर? पूर्णांक के अंदर। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या है? सत्य की असत्य? सत्य। 3x + 4 एक रैखिक बहुपद है। सत्य की असत्य? सत्य। ठीक है, तो चेक करिए, नोट करिए, क्या होगा? सत्य सत्य असत्य सत्य सत्य सत्य। अगला सवाल है, 6 प्रश्न हैं, 6 अंक के,
सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है ना। हाँ, ये कितने अंक का था इसके पहले वाला? 6 अंक का, ठीक है ना। अभी तक सब किसके कितने के? 6 अंक के हैं। पहला वाला भी 6 अंक का था, दूसरा भी 6 अंक का, और अब तीसरा वाला भी 6 अंक का, और चौथा वाला भी 6 अंक का। चलिए, पहला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सूत्र क्या होता है? पहले का होगा जी, पहले का क्या होगा? जी, फर्स्ट का जी, तो फर्स्ट का है जी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र आपको रटवाया था ई, सेकेंड का क्या होगा? ई, सेकेंड का ई। थर्ड, ए की घात एम और ए की घात एन समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं, बी, थर्ड का बी। भाग देने पर घातें घट जाती हैं, चौथे का ए, चौथे का ए। पांचवा 0.75 और 1.25, बहुत ही सरल। आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1.25 और 0.75 को जोड़ोगे तो आएगा 2, तो पांचवे का सी, पांचवे का सी। छठवा 2.4 गुणे -5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2.4 गुणे 5 करोगे तो आएगा 12। कितना आएगा? 12। तो छठवे का क्या हो गया? डी। छठवे का क्या हो गया? डी। छठवे का हो गया डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 5। देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 तक हो चुके हैं, अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5? 1 मीटर 150 मीटर के कपड़े के थान में से 125 मीटर का कपड़ा काट दिया गया है, तो बताइए शेष कितना कपड़ा बचेगा? बताओ, जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि 150 मीटर था और 125 काट दिया गया, तो 150 माइनस 125, उत्तर कितना आया? 25 मीटर। तो इसका उत्तर आएगा कितने मीटर? 25 मीटर। 1 मार्क सही, एक शब्द में उत्तर सही है तो 1 अंक, गलत है तो 0। अगला, लड्डू का आकार किस प्रकार की आकृति के समान होता है? बच्चों बताओ, लड्डू की आकृति क्या होती है? गोल। तो आंसर लिखना है गोलाकार या गोल, दोनों चलेगा, 1 मार्क्स। अगला, ए की घात 0, अरे किसी की घात 0 दुनिया में, उसका मान कितना होता है? 1। यस, तो इसका उत्तर है 1। चलिए अगला, 3√5 को 2√5 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? तो 3√5 गुणे 2√5 कैसे होगा? 3 गुणे 2 हो जाएगा 6, और रूट के अंदर पचम 25, और 25 का रूट फिर से आ जाएगा 5, तो 6 गुणे 5 बराबर कितना? 30। तो इसका उत्तर कितना होगा? 30। इसका उत्तर कितना होगा? 30। तो 3√5 और 2√5 का गुणा करने पर 30 मिलेगा। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों? ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हों? तो ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हों, ऐसे बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, जिसके सभी गुणांक शून्य हो, ऐसे बहुपद को अचर बहुपद बोलते हैं। अगला छठवां सवाल, 2 + x² + x में x² का गुणांक, तो x² के साथ यहाँ पे कौन गुणे में है? 1, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। क्या होगा इसका उत्तर? 1। चलिए नोट करिए बच्चों, अब 2 अंक की ये प्रश्न है, मतलब हर सवाल में आपको 2-2 अंक मिलेंगे। सही होने पर आधा, होने पर आधे अंक मिलेंगे, गलत होने पर 0 मिलेगा। पहला, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20। ये है गुणज। क्या है ये? हाँ, गुणज पूछे मतलब पहाड़ा लिख दो, तो गुणज होंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20। या तो ये है। अथवा वाला सवाल देखिए, खाली बॉक्स में सही उत्तर 0.85 गुणे 0.24। तो जिन लोगों ने गुणा किया होगा उनका उत्तर ये दिख रहा है 0.85 गुणे 0.24। उत्तर आएगा 0.204। क्या आएगा? 0.204। यदि उत्तर ये है तो 2 अंक मिल जाएंगे, और कुछ भी गलत है तो कितने मिलेंगे? 0। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 0.204। अगला सवाल, एक वृत्त बना करके उसके अभ्यंतर के अर्धभाग को छायांकित करिए। तो ये वृत्त बनाया आपने, ये क्या बनाया? वृत्त। और कह रहा अभ्यंतर यानी अंदर के आधे भाग को,
ये हो गया वृत्त का आधा भाग, और इसको छायांकित करना था, तो पहले का उत्तर होगा ये। तो जिन्होंने किया है सही उसको 2 अंक मिलेंगे। अगला सवाल, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखो। 9 धन 13 धन माइनस 16 और प्लस 8। तो धन धन वालों को पहले अलग कर लो। 9 धन 13 धन का कितना 8, और माइनस माइनस वालों को अलग कर लो। माइनस का 16 और माइनस का 13, माइनस का 16 और माइनस का 13। तो 9 8 13 को जोड़ दीजिए, तो 9 8 17, और 17 और 13 कितने हो गए 30। कितने हो गए 30। और ये माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, तो 16 और 13 कितने हो गए 29। कितने हो गए 29। तो 30 में से 29 गए, कितना बचा 1। तो इसका सही उत्तर क्या है 1। तो यदि 1 आया है तो 2 में से 2। सवाल नंबर 3 पे आते हैं, 2 अंक का सवाल। संख्या y को 3 से गुणा करके, चलो y में 3 का गुणा 3y, उसमें 5 को घटा दो माइनस का 5 के लिए बीजी व्यंजक लिखो। तो उत्तर होगा 3y माइनस 5। क्या होगा 3y माइनस 5। यदि ये है तो 2 में से 2 है ना, तो इसका उत्तर होगा 3y माइनस 5। अगला सवाल इसके अथवा वाला, यदि राहुल की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो आज से 5 साल बाद के लिए उसकी आयु लिखिए। तो वर्तमान आयु 5 है, तो 5 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी y धन 5। क्या हो जाएगी यस, तो उसकी 5 साल बाद की जो आयु होगी वो y धन 5 हो जाएगी। क्लियर। तो सेकेंड वाले का अथवा वाले का उत्तर होगा y धन 5। अगला सवाल, निम्नलिखित को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे छोटी। बोलो सबसे बड़ी कौन है 9, 9 से छोटी 6 से छोटा 3, 6 से छोटा 3 से छोटा 0 से छोटा -5, 0 से छोटा और सबसे छोटा। तो यदि ये क्रम लिखा है तो मिलेंगे 2 में से 2, 2 में से 2। अब देखिए बड़ा छोटा बराबर का निशान लगाना है, बड़े छोटे या बराबर का निशान लगाना है। आइए लगाते हैं बड़े छोटे या बराबर का निशान, ठीक है ना। अब देखिए इसका अथवा वाला देखते हैं, कह रहा खाली निशान लगाओ खाली स्थान में। तो 65, 13 गुणे 5 बराबर 65 ही आ जाएगा। तो 65 बराबर 65, 3 पचे और 6 दूने तो 15 तो बड़ा हुआ ना, तो 15 की तरफ चोंच खोल देंगे। बोलो 12 एकम 12 हो गया, 13 एकम 13, तो 13 की तरफ चोंच खुल जाएगी। 10 दूनी, और ये क्या है कौन बड़ा होगा 21 की तरफ चोंच खुल जाएगी। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर चारों सही हैं तो 2 अंक मिलेंगे, अगर कोई 2 सही हैं तो 1 अंक ही मिलेगा। हर सवाल के 0.5 अंक हैं। अगर 3 सही हैं तो 1.5 मिलेंगे, 1.5। जिसका 1 सही है उसको 0.5 मिलेंगे। अगला सवाल दी गई 5वां सवाल देखिए, दी गई आकृति के छायांकित भाग को कितने डब्बे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में कितने भरे हैं 4। तो आंसर क्या होगा 4 बटे 4 एकम 4 तियां 12। तो सही उत्तर क्या हो गया, तो 4 बटे 12 लिख दो या 1 बटे 3, दोनों सही है। ठीक है, चलिए तो इसमें हो जाएंगे आपके 2 नंबर जिनका सही है। अगला, दी गई आकृति में 3/4 भाग को छायांकित करो। 3/4, सुनो बच्चों 3/4 भाग को छायांकित करना है। हाँ, अब मगर यहाँ पे कुल कितने खंडे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। तो मतलब हमको 8 भाग बनाना पड़ेगा कुल। तो 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा 3 दूने 4 दूनी 8। मतलब 8 में से कितने भाग को छायांकित करोगे 6 भाग को। तो चलो कोई भी 6 भाग को छायांकित कर दो, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। तो कोई भी 6 भाग को छायांकित कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा और मिल जाएंगे 2 में से 2। 3 अंक की ये प्रश्न को बच्चों 3 अंक की प्रश्न को हल करते हैं। सवाल नंबर 7, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 32 सेंटीमीटर और 18 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करो। चलो ये आयत है, बोलो लंबाई कितनी 32, चौड़ाई कितनी 18। लंबाई को L बोलते हैं और चौड़ाई को B बोलते हैं। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे L धन B, 2 गुणे L धन B। तो बराबर 2 ब्रैकेट में L का मान 32 और प्लस कितना 18।
तो सॉल्व मैं यहाँ करता हूँ 2, 32 और 18 कितना हो जाएगा 50, 32 और 18 50, और 50 का 2 गुना कितना 100, उत्तर आएगा 100 सेंटीमीटर। कितना आएगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए अगला स्थानीय मान लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कौन से स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है, तो 2 का स्थानीय मान होगा 200। कितना स्थानीय मान होगा 5 कौन से स्थान पे, दहाई, तो 5 का स्थानीय मान होगा 50। क्या होगा स्थानीय मान 7 कौन से अंक पे है, हजारवें अंक पे है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7000। कितना होगा, तो 2 का 200, 5 का 50 और 7 का 7000। ठीक है। अगला सवाल, √7 धन √6 के हर का परिमेयीकरण करिए। कैसे करते हैं परिमेयीकरण, मैंने बताया था। सबसे पहले संख्या लिख लो √7 धन √6 और इसके जो हर के अपोजिट चिन्ह का, विपरीत चिन्ह का गुणा और भाग कर दो। तो √7 माइनस √6 और नीचे √7 माइनस √6, ऊपर 1 का गुणा करोगे यही का यही आ जाएगा, √7 माइनस √6 और नीचे सूत्र लगा दो a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a² माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। बोलो ठीक है। ऊपर बन गया √7 माइनस √6, नीचे 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 का कितना बचा 1, कितना बचा, तो उत्तर आएगा √7 माइनस √6। क्या होगा इसका उत्तर, √7 माइनस √6, ये होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या, 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मैंने तरीका बताया था आपको, पहली संख्या 3/5, अगली संख्या 4/, कितनी संख्या ज्ञात करनी है 3, कितनी संख्या ज्ञात करनी है, तो उस 3 से एक ज़्यादा ले लो, क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, और 4 का ऊपर और 4 का, इसमें भी 4 का ऊपर और 4 का, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 5 चौके 20। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब 12/20 और 16/20 के बीच में परिमेय संख्या लिखनी है। 12/20 के बाद में बोलो क्या आएगा 13/20, फिर क्या आएगा 14/20 और फिर क्या आएगा 15/20। आ गया। तो ये होंगी 3 परिमेय संख्याएं, 13/20, 14/20 और 15/20। तो इसका उत्तर होगा 13/20, 14/20 और 15/20। समझ में आया, क्लियर है, जोर से बोलिए क्लियर है। सवाल नंबर तीसरा, 4x² धन 20x प्लस 25 का गुणनखंड करिए। तो चलिए करते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है, हमारे पास बहुपद है px बराबर 4x² धन 20x धन का कितना 25। इसका तरीका मैंने बताया था आपको क्लास में। सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसको तुलना करिए ax² प्लस bx प्लस c से, और आप इसके a b c लिख लीजिए, द्विघातीय बहुपद। बताइए a का मान कितना है 4, b का मान 20 और c का मान, और इसका गुणा करिए, इसका क्या करिए, तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिसका गुणा करने पर 100 आए। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका गुणा करने पर क्या आए 100 और जोड़ने पर 20 आए, जोड़ने पर क्या आए 20। तो ऐसे नंबर गुणा करने पर 100, जोड़ने पर 20 कौन होंगे 10 और 10, क्या होंगे, हाँ, तो ये बन जाएगा 4x²। बीच वाले पद को तोड़ दो, नंबर हमारे पास क्या होंगे 10 और 10। तो 10 की जगह बनेगा 10x और अगले 10 से बनेगा 10x। देख लो ध्यान से, 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, और प्लस का कितना 25। चलिए देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है और 2 कॉमन है, कितना बच जाएगा 2 दूनी 4x और 2 पंचे 10। फिर यहाँ से 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा 1 कॉमन लेने पर, नहीं 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन आएगा, तो 5 दूनी 10, x बच गया और 5 25, तो 2x प्लस 5। दोनों पार्ट कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 2x प्लस 5, क्योंकि ये कॉमन आ गया इधर से, ये कॉमन आ गया इधर से। पहले वाले ने क्या छोड़ा 2x और दूसरे वाले ने क्या छोड़ा 5, तो उत्तर आ गया 2x प्लस 5 2 बार। ठीक है। अगला सवाल, ये भी नहीं करा होगा किसी ने, अथवा वाला x प्लस 3 सिद्ध करना है
x+3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। x+3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों क्या बताया था मैंने इसको करने के लिए? इसको करने के लिए आपको लगानी पड़ेगी शेषफल प्रमेय। क्या लगानी पड़ेगी? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय में जिससे भाग दे रहे हो, किससे भाग दे रहे हो? x+3 से, उसको 0 के बराबर करो। तो x+3 बराबर आपने 0 कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया? -3। x बराबर कितना आ गया? हाँ, अब शेषफल निकालो। तो शेषफल कैसे निकलता है? शेषफल निकलता है अगर आप बहुपद में x की जगह क्या रख दोगे? -3। तो बहुपद में जहाँ जहाँ बहुपद है वहाँ वहाँ x की जगह -3 रख दो। तो बहुपद आपके पास में क्या है? 69 + 11x - x² + x³। ठीक है, तो जो बहुपद है आपके पास में px है वो कितना है? 69 + 11x - x² + x³। तो यहाँ पे पुट कर दो 69 + 11, x की जगह पे 3 -3 का स्क्वायर और प्लस, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि जो आ रहा है -3 है, और ये -3 का क्यूब। चलो 69 धन 11 तियाँ 33, और ये -3 का स्क्वायर आएगा +9, +9 का माइनस से गुणा -9, और माइनस का कितना हो गया? 27। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास में एक चीज़ और, ये -3 है तो ये -33 हो जाएगा। 3 की जगह -3 रखना था ना, -69 प्लस का हो गया, और ये तीनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो -33 और 9 और 27 कितना हो गया? -36। 6 3 9 और -6, मतलब ये हो गया -69। +69 से -69 क्या हो गया? कैंसिल। मतलब शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। और अगर शेषफल 0 आता है मतलब दिया गया चीज़, दिया गया जो है वो क्या होगा? इसका फैक्टर। फैक्टर यानी कि इसका गुणनखंड होगा। कह रहा हाँ, क्या गुणनखंड होगा? तो लिखेंगे हाँ, हाँ x+3 किसका? px का। किसका? px का। कौन है px? 69 + 11x - x² + x³ का गुणनखंड होगा। इसका ये गुणनखंड होगा। अब अगले आगे बच्चों 4 अंकीय। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें 300 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं? 30 वर्ग मीटर की। तो सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सबसे पहले कुल क्षेत्रफल, सवाल नंबर 8वें का पहला, 8वें का पहला। ये देखिए इसकी लंबाई दी गई है आपको 150 मीटर और इसकी चौड़ाई दी गई है आपको 90 मीटर, और आपसे कह रहा है कि इसमें कितनी क्यारियां बना सकते हो। पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकालो। जो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई अपने पास में है 150 और चौड़ाई कितनी है? 90। तो आपने 150 का 90 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा बेटा? 15 निम्मा 105 और 00 यानी 10,500 आ गया आपका गुणनफल। क्या आ गया गुणनफल? 10,500। ये गुणनफल आ गया है। इतने वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ गया। अब इसके अंदर कह रहा कि क्यारियां बनी हुई हैं, और क्यारियां जो हैं 30-30 वर्ग मीटर की हैं। ये देखिए ये 30 वर्ग मीटर की क्यारियां हैं। तो कह रहा कुल क्यारियों की संख्या, कुल क्यारियों की संख्या। ये इसके अंदर क्यारियां, क्यारियां यानी पलियां बनी है छोटी छोटी, और आपको बताना है ऐसी कितनी पलियां बना पाओगे, कितनी क्यारियां बना पाओगे। तो कुल क्यारियों की संख्या बराबर बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है? 10,500, और छोटा वाला क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 30 का। एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 30। 0 से 0 कैंसिल, कितना बन गया? 1050/3। 1050 बटे भाग दे दो 1050 में 3 का, 3 तियाँ 9, 1 और 5 3 पचे 15, और यहाँ पे 0 बच गया तो 3 0 0 खत्म। उत्तर होगा 350 क्यारी। कितनी क्यारी बनेगी? 350 क्यारियाँ। चलिए चेक करिए, मिलाइए इसको, उत्तर होगा 350 क्यारियाँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 8वें का दूसरा सवाल हो गया।
आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3। सार्व समीकरण का उपयोग करते हुए 103 की पावर 3 का मान ज्ञात करो। चलो कैसे ज्ञात करेंगे? सार्व समीकरण का उपयोग करते हुए। तो किसी ने 103 की पावर 3 का मान कैसे ज्ञात किया होगा? सबसे पहले 103 को लिखा होगा 100 धन 3 का क्यूब, 100 धन 3 का। अब इसके बाद सूत्र लगाया होगा a प्लस बी का क्यूब यानी कि घन बराबर a का घन धन b का घन धन 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। चलो a की जगह कौन बैठा है यहाँ पे? 100 धन 3 का क्यूब, मतलब a की जगह पे 100 बैठा है, तो 100 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 3 गुणे 100 गुणे 3 और ब्रैकेट में 100 धन 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 100 हो गया 900 गुणे 103। हल कर दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो 27 और 900 गुणे 103, तो 2 जीरो लास्ट में लगाओ, 9 तियाँ 27, हासिल आ गई 2, ये 2 आ गया और आ गया 92,700। अब सबको जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो ये, फिर 92,700 और फिर आएगा 27। उत्तर का मिलान करें, इकाई में 7, दहाई में 2, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 और यहाँ 5, फिर यहाँ पे 0, 1 2 10 लाख ना, हाँ ठीक है। तो 10 लाख में 6 जीरो आते हैं और एक 7, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल सही। नोट करिए आंसर 1092,727। यदि ये उत्तर आया है तो बिल्कुल सही। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित घन को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या है? 2x धन 1 का क्यूब, तो 2x धन 1 का क्यूब बराबर वही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? a धन b के क्यूब का। a धन b का क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये होता है। तो देखो a की जगह 2x का क्यूब, b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3, a की जगह 2x, b की जगह 1 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। 2x का क्यूब कितना हो जाएगा? 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में 2x धन 1। बच्चों 8x क्यूब प्लस 1, 6 का 2x के साथ गुणा, 6 दूनी 12 और x का x के साथ x स्क्वायर और 12 एकम कितना? 12x। उत्तर लिख दो संभाल करके। 8x क्यूब सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात x की पावर 2 वाला, फिर और छोटी घात 12x और प्लस का कितना? 1। ये होगा इसका उत्तर। हाँ तो बच्चों पचवा कैसे करेंगे? छठवा क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 का कितना हुआ? 6। कितना हुआ? तो इसका उत्तर आएगा 6। यदि सही है तो 2 में से 2 मिलेंगे। अथवा वाला देखिए, अथवा क्या कह रहा है? सरल कीजिए। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। बेटा क्या लिख सकते हो आप इसको? 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। क्या होता है फॉर्मूला? a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर a और b को साथ में ले लो होल पावर m। तो यहाँ 7 और 8 को साथ में ले लो, तो 7 गुणे 8 की होल पावर 1/2, 7 अट्ठे 56, 56 की पावर 1/2। 1/2 पावर को क्या बोलते हैं बेटा? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल 56, वर्गमूल। ठीक है। अब बच्चों देखो, क्या आप 56 को 14 गुणे 4 लिख सकते हो? 14 चौको 56, 56 को लिख सकते हो 14 गुणे 4। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 रूट 14। अगर आपने इसको रूट 56 तक भी छोड़ा है तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। समझ में आया? तो भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। चलिए कितने अंक का था ये? 2 अंक का। अब आता है 7वां नंबर सवाल। ठीक है, अब आता है 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल भी 2 अंक का है। तो देखिए कह रहा है सरल कीजिए 125 की पावर -1/3। कैसे करेंगे? हमने बताया था 125 की पावर माइनस का 1/3। सबसे पहला काम है
ऋणात्मक पावर को नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा 1/125 की पावर 1/3। तो ऋणात्मक पावर नीचे आके धनात्मक बन गई। क्या बन गई? धनात्मक। अब 125 क्या होता है बेटा? 125 का गुणनखंड करो, क्या आएगा? 5 25 और 25 गुणे 5 125, मतलब 125 का मतलब 5 3 बार, यानी 5 की घात 3, और ऊपर क्या बैठा है? 1/3। ये 3 से ये 3 क्या हो गया? आंसर कितना आया? 1/5। कितना उत्तर आएगा? हाँ, तो इसका उत्तर आया 1/5। ठीक है, तो अगर आपका 1/5 आया है तो 2 में से 2। अगला सवाल फिर से बहुत इजी सवाल। 3 और 4 के मध्य में 2 परिमेय संख्याएं, तो वही तरीका है। एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए? 2। तो 2 से एक बड़ा संख्या ले लो, 3 ले लो। तो 3 का ऊपर और 3 का नीचे, इधर भी 3 का ऊपर और 3 का, 3 तियां 9/3, और ये कितना हो गया? 12/3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इनके बीच की संख्या 9/3 के बाद क्या आएगा? 10/3, फिर क्या आएगा? 11/3। 2 संख्याएं हो गई, यही उत्तर है। तो उत्तर क्या होगा? 10/3 और 11/3। क्लियर हो गया? ये हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल 64 की घात 1/2 और 8 की घात, क्या था ये? 3/1 नहीं, 1/3 रहा होगा। क्या था यहाँ पे? 8 की घात 1/3 क्या होगा? 8 की घात 1/3 का मान ज्ञात करिए। तो अपने पास सवाल क्या है? 64 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/3। बोलो ठीक है बच्चों। अच्छा, 64 को आप क्या लिख सकते हो? 64 को लिख सकते हो 8 का वर्ग, 8 अठाई 64 लिख सकते हो, क्योंकि 8 गुणे 8 क्या होता है? 64 होता है। और यहाँ पे लिख सकते हो 8 को, 8 का गुणनखंड करोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 8 बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, होता है कि नहीं होता? यानी 8 बराबर 2 की घात 3। तो ये हो गया 2 की घात 3 की होल पावर क्या चढ़ी है? 1/3। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, 8 गुणे 8 को लिख सकते हो 8 की घात 2 की पूरी पावर 1/2 और 2 की घात 3 की पूरी पावर 1/3। बोलो 3 से 3, 2 से 2, केवल क्या बचा? 8 गुणे 2 बराबर कितना? 16। तो पहले वाले का इसका उत्तर कितना आएगा? 16। ठीक, अगला सवाल, तो पहला वाला सवाल 16 है, नोट करिए। इसके अथवा का सवाल बहुत ही सरल है, ये करना चाहिए सबको। 1/√2 के हर का परिमेयीकरण, तो दिया है 1/√2। परिमेयीकरण का मतलब जो हर में दिया है उसी का ऊपर और नीचे गुणा कर दो। तो √2 बटे कितना हो गया? √2। तो 1 गुणे √2 कितना हो गया? √2। और √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। पता है ना सबको भाई? √2 गुणे √2 यानी कि क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 का 4 का रूट कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। तो इसका उत्तर कितना होगा? √2/2। √2/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया 6वां, हो गया 7वां, 8वां। ठीक है, हाँ, तो ये भी 2 अंक का हो गया। कितने अंक का हो गया? 2 अंक का। ये भी हो गया 2 अंक का आपका। ठीक, ये भी 2 अंक का है। अगर नीचे वाला सही होगा तो भी 2 अंक, ऊपर वाला होगा तो 2 अंक। चलिए अगला 2 अंक का सवाल है। 6√5 को 2√5 से गुणा करना। बहुत सरल सवाल। 6√5 गुणे 2√5। चलिए सबसे पहले 6 का 2 से कर दीजिए। 6 दूनी 12 और फिर रूट के अंदर 5 25, तो ये आ गया 25। तो 12 और √25 का मान कितना होता है? 5। तो आंसर आ गया 12 पंचे 60। कितना आ गया? 12 पंचे 60। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको हम 12 पंचे 60 कर सकते हैं। चलिए, तो जिनका सही है तो 2 में से 2 अंक। अगला सवाल है 0.6 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करिए। ये मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि 0.6 बार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ले लो। नंबर आपको दिया है 0.6 बार, मतलब नंबर बनेगा 0.66666। बोलो चलता जाएगा नहीं चलेगा? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 या 2? 1 अंक। 1 अंक मतलब किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो 10 से गुणा कर दो इस समीकरण का, ऊपर वाले का। तो आपको पता है कि जितने 0 से गुणा करते हो दशमलव उतना आगे चला जाएगा। तो दशमलव उठ करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? अगला नंबर
अगला नंबर बन जाएगा 6.666666। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो 2 क्या है, 10x बराबर 6.666666। और पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.666666। घटा दो, ये माइनस किया, ये माइनस किया, 6 क्या हो गया, कैंसिल। 10x में से x गए, कितना बचा, 9x बराबर में कितना, 6। x बराबर 6/9। बोलो 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। आंसर x का मान कितना हो गया, 2/3। कितना हो गया, 2/3। चलिए तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि इस नंबर को, तो 0.6 बार कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो 0.6 बार जो संख्या थी उसका p/q के रूप में निरूपण क्या होगा, 2/3। अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल क्या कह रहा है, इस बहुपद का मान x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो चलो x की जगह 2 रख दो, तो 5, x की जगह 2 -4, x की जगह 2 का वर्ग और धन का कितना, 3। तो 5 दूनी 10 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 चौके 16, तो 10 - 16 और धन कितना, 3। तो देखो बच्चों कितना आएगा, 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 10 3 13 और माइनस का 16। बोलो उत्तर कितना आएगा, -3। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -3। यस। चलिए अगला सवाल देखिए, पी वाई बराबर करना है y बराबर 2 पर। y बराबर 2 पर, तो जहां जहां y है वहां पर रख दो क्या, 2। वहां रख दो 2। तो पी वाई बराबर 2, यानी 2 का वर्ग -2 धन 1। 2 का वर्ग 4 -2 धन 1। तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लो, ये 4 और 1 कितना हो गया, 5। और 5 में से 2 गए, उत्तर कितना आया, 3। तो ऊपर वाले का -3 और नीचे वाले का +3। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है शून्य ज्ञात करिए। तो पहले का शून्य कैसे ज्ञात करोगे, शून्य मतलब 0 से तुलना कर दो। x + 5 बराबर 0, तो पहले का शून्य क्या गया, x बराबर -5, एक अंक, जिसका सही हो एक अंक। अगला px बराबर 2x धन 5, तो 2x धन 5 को 0 कर दो, तो 2x बराबर हो गया -5 और x बराबर -5/2। ये दूसरा शून्यक है। जब दोनों सही होंगे उत्तर, तब आपको मिलेंगे 2 अंक। अगर एक कोई सही है तो आपको मिला होगा 1 अंक। क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगला, निम्न में से प्रत्येक के x² का गुणांक आपको बताना है। किसका गुणांक बताना है, x² का। x² के साथ कौन चिपका हुआ है, देखिए पहले सवाल में x² के साथ कुछ भी नहीं चिपका है, तो यहां पर x² का गुणांक होगा 1। क्या होगा, 1। दूसरे सवाल में x² के साथ क्या चिपका है, -1, तो दूसरे सवाल में x² का गुणांक होगा -1। तीसरे सवाल में x² के साथ कौन चिपका है, π/2। और चौथे सवाल में x² है ही नहीं है, मतलब x² का गुणांक क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो चेक करिए एक बार उत्तर आपका। पहले वाले का आंसर है 1, दूसरे का -1, तीसरे का π/2 और चौथे का 0। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए अगला सवाल, गुणनखंड 12वां सवाल, 3x² - x - 4। तो ऐसे सवाल हमने बहुत कराए आपको, फिर से कराते हैं। आपके पास बहुपद दिया गया है px बराबर 3x² - x और माइनस का 4। 3x² माइनस का x और माइनस का 4। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसके गुणांकों को लिख लेते हैं। ax² + bx + c की तुलना करके a बराबर कितना है, 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। फिर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -12 और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला -1। तो ऐसे 2 नंबर बताओ कि गुणा करने पर -12 आए और जोड़ने पर -1 आए। तो वो 2 नंबर हैं -4 और +3। गुणा करके देख लो, गुणा करोगे आएगा -12 और जोड़ोगे तो आएगा -1। तो -4 के चलते क्या बनेगा, -4x और +3 के चलते बनेगा 3x। चलो तो तोड़ दो इसको, ये 3x² हो गया, -4x + 3x -4।
बेटा क्या कॉमन दिख रहा है ऊपर से x, क्या बच जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, फिर 3x माइनस 4 और x माइनस 1, ये हो गए इसके गुणनखंड। क्या हो गया बेटा इसके, बस तो यही इसके गुणनखंड है। मिलान कर लीजिए सभी लोग, तो इसका आंसर आया है, ये आया आंसर 3x माइनस 4 और x माइनस 1। देखिए आखिरी सवाल 12वें का अथवा वाला, क्या है सवाल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 2 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए तो गुणनखंड हमने सिखाया था, ये बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2, सबसे क्या कॉमन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर। पहले वाले से क्या छोड़ेगा x और दूसरे वाले में क्या छोड़ेगा 2, फिर यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1, तो क्या छूटेगा x और यहाँ से क्या छूटेगा 2। चलो देखो x माइनस 2 फिर से कॉमन है, तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उत्तर आ गया x माइनस 2। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाई फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1 टूट जाएगा। ये हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया आपका इसका गुणनखंड, नोट कर लें। हाँ बच्चों एक सवाल मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान दीजिए, ये वाला अथवा 8वें का अथवा 4 नंबर का, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं, उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है बेटा, कि कुल अंक जो हैं, सवाल नंबर 8वें का अथवा, ध्यान दीजिए, आपके पास जो कुल अंक हैं, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक जो परीक्षा के हैं वो हैं 450, तो कुल अंक बराबर 450, और प्राप्त अंक कितने हैं, प्राप्त अंक हुए हैं 390। कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 390 ही है ना। हाँ तो एक विद्यार्थी को यहाँ पे 390 अंक मिले हैं, आपको बताना है प्रतिशत कितने बने हैं इसमें। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है बच्चों, पहले लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कुल अंक यानी 490, ऊपर जितने मिले 390, सॉरी नीचे 450 था, और गुणे कर दो 100 का, कितने का गुणा 100 का, बोलो ठीक है। देखो तो आंसर क्या आ जाएगा 39, ऊपर 1 0, ये 1 2 3 3 0 बटे 450, बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3900 बटे 45। चलो भाग दे लो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 3900 में 45 का भाग दूंगा, 3900 भागे 45, उत्तर आ गया बेटा 86.66%। कितना आएगा 86.66%, तो ये इसका उत्तर बनेगा, नोट कर लें।